नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। सेबी का नया नियम आया है दोस्तों, और इस नियम की वजह से आज आपने देखा कि मार्केट के अंदर कुछ कंपनियों में बड़ी उठापटक देखने को मिली, जिसमें बीएससी, एंजल वन, सीडीएसएल, ये वो कंपनियां हैं जिन्हें बिजनेस ही स्टॉक मार्केट से मिलता है दोस्तों। मतलब स्टॉक मार्केट है तो इनका बिजनेस है, अगर स्टॉक मार्केट नहीं तो इनका बिजनेस नहीं। और जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा मार्केट में, जितना पार्टिसिपेशन बढ़ेगा मार्केट के अंदर, जितने ज्यादा लोग होंगे मार्केट में, वैसा बाजार के लिए और इन कंपनियों के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो इन कंपनियों को अच्छा मुनाफा होगा, लोग ज्यादा होंगे, सौदे ज्यादा होंगे, तो फिर आपको पता ही है क्या होता है, ब्रोकरेज ज्यादा मिलती है, इंसेंटिव ज्यादा मिलते हैं, और इस वजह से इनके लिए वो खबरें अच्छी होती। मगर सोचिए कि अगर सेबी कोई ऐसा नियम लाए जिससे रिटेल निवेशकों को फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी कि सट्टा करने से रोक दिया जाए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होता क्या है दोस्तों, आपको पता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या होता है? मैं नहीं कहूंगा, सेबी खुद कहती है कि 10 में से 9 लोग यहाँ पर अपना पैसा लूज करके जाते हैं। मेरी किसी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। वीडियो ये इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। मगर सोचिए सेबी ऐसा क्या करना चाहता है जिसकी वजह से आज यहाँ पर एक डर का माहौल था, इन कंपनियों में एक डर का माहौल था। तो चलिए खबर पर चलेंगे दोस्तों। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ ही दिनों पहले, 3-4 दिनों पहले, ये खबर तो आपको पता है, जैन स्ट्रीट, मैंने 2 वीडियो इसके लिए कवर भी किए हैं। जैन स्ट्रीट के ऊपर एक खबर आई कि बहुत बड़ा पैसा इंडिया के रिटेलरों का लेकर कहां चले गए? अमेरिका चले गए। बड़े लॉसेस इन्होंने दिए रिटेल इन्वेस्टर को। देखिए ये इनकी अकलमंदी है, इन्होंने कैसे दिया? कोई चोरी नहीं की है यहाँ पर, मगर लूप फोल जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को करने में बढ़ावा देते हैं। और इन्होंने 2023 से 2025 तक 36,502 करोड़ रुपया इंडियन स्टॉक मार्केट से रिटेल इन्वेस्टर का आराम से लेके निकल गए। अब ये पैसा लेके निकल गए, तब सेबी ने देखा कि ये तो बहुत बड़े नुकसान हो गए हैं और रिटेल निवेशकों ने बहुत बड़ा पैसा लूज कर दिया है। जब इनको पता चला, सेबी को, इनकी आंखें खुली और इन्होंने बहुत कुछ देखा। अब ठीक है, देखा, मगर खबरें ऐसी आ रही है दोस्तों कि सेबी जो है ऑप्शन के अंदर जो पोजीशन है वो कैश मार्केट में लेके आने वाली है। मतलब फ्यूचर एफएनओ से सीधी भाषा में अगर मैं कहूं तो एफएनओ से रिटेल निवेशकों को दूर रखने की प्लानिंग की जा रही है। अब ये प्लानिंग कैसे की जाएगी, क्या होगा, मगर जो खबरें आई दिन के दौरान उसको हालांकि सेबी अभी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो नहीं कह रहा है कि हम ऐसा करने वाले हैं। अगर मान लीजिए रिटेल निवेशकों को दूर करने की कोशिश की जाती है सेबी के द्वारा, कुछ ऐसे कड़े नियम लगाए जाते हैं सेबी के द्वारा, तो दोस्तों रिटेल निवेशक तो ठीक है दूर हो जाएंगे जैसे तैसे, मगर उसका असर यहां देखने को मिल रहा है। उसका असर जो है वो यहां देखने को मिल रहा है। आपने आज बीएससी को देखा होगा, 6.5% बीएससी जो है वो डाउन देखने को मिला, गजब की डाउननेस देखी। और वहीं अगर मैं बात करूं जिसमें सीडीएसएल अगर हम देखें तो सीडीएसएल में भी अच्छी खासी 2% की बिकवाली। अगर हम एंजल को देखें, ठीक है, तो वहां पर भी एंजल वन में भी आपको 3.5% की बिकवाली। मतलब बिकवाली यहाँ पर इसलिए हावी हो रही है, इनको पता है कि अगर डेरिवेटिव्स में रिटेल पार्टिसिपेशन कम होता है, वॉल्यूम अगर कम होता है, तो दोस्तों हो सकता है इन कंपनियों के आने वाले रिजल्ट पर इसका असर देखने को मिले। और कहीं ना कहीं इसी वजह से आज जो सेबी की नई खबर आई है, देखिए अब ये सच और झूठ ये सेबी ही तय करेगा। ठीक है, ये खबरें हैं, ये मार्केट में रूमर्स की तरह चलती है, और बाजार में, स्टॉक मार्केट में पहले रूमर्स ही आते हैं, पहले खबरें नहीं आती है, पहले अफवाहें आती है, फिर वो उनमें से खबरें बनती है और फिर वो मार्केट में आती है आपके सामने। तो अभी ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें चल रही है। सेबी ऐसा नियम ला रहा है, ऐसी अफवाहें चल रही, लाएगा नहीं लाएगा ना मुझे पता है ना आपको पता है, मगर खबरों के दम पर कंपनियों में हड़कंप मच गया है। और सेबी क्यों लाना चाहता है ऐसे नियम, वो जैन स्ट्रीट उसका कारण है दोस्तों, बड़ा कारण जैन स्ट्रीट है। तो इसी वजह से आज हमने देखा कि जितनी भी ब्रोकरेज हाउसेज है जो डायरेक्टली मार्केट में लिस्टेड है,
उनके ऊपर एक बड़ा असर देखने को मिला। अब ये असर कितना लंबा हो सकता है, क्या ऐसी खबरें जो है वो आ रही है, वो होगी या नहीं होगी, वो तो खैर समय बताएगा दोस्तों। मगर खबर के दम पर स्टॉक्स में हलचलें देखने को मिल गई और गजब की बिकवाली हमने ब्राइट बीएससी में भी देखी। अ, याद रखिएगा दोस्तों, किसी प्रकार से मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ ये वीडियो ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।